गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं लीलागत सर की तरफ से। तो भाई शुरू करते हैं बायोलॉजी क्लास। हाँ भाई, क्लास 12। ठीक, आपका टॉपिक चल रहा था अनुवांशिक पदार्थ की खोज। अब अनुवांशिक पदार्थ की जो खोज हुई है उसके संदर्भ में आपने पहले पढ़ा था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, फिर आपने पढ़ा एवलिन का एक्सपेरिमेंट। आज आप पढ़ोगे हर्शे एवं चेस का चेस का पीरियड 1953। हाँ भाई, हर्शे और चेस ने क्या किया कि एक बैक्टीरिया लिया ई कोलाई, एस्टेरिया कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया लिया? ई कोलाई। इस ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या किया कि इन्होंने साथ में क्या लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया और रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया। ये दो लिए। जो रेडियो एक्टिव सल्फर था, रेडियो एक्टिव सल्फर या इसे गंधक भी कहते हैं, और ये फास्फोरस है। तो उन्होंने क्या किया भाई, जो ई कोलाई बैक्टीरिया था, रेडियो एक्टिव ई कोलाई बैक्टीरिया में उन्होंने एक में गंधक क्या किया, संक्रमित किया, इंजेक्ट किया, दूसरे में फास्फोरस इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसको एक वो होता है इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं बार्निंग ब्लेंडर, उसमें इन्होंने उसको रख दिया और काफी देर रखने के बाद पाया बार्निंग ब्लेंडर। और इनके इस प्रयोग को ये भी कहते हैं ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, वो हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने इंजेक्ट करने के बाद उसको बार्निंग ब्लेंडर में रख दिया और फिर उसको क्या किया, निलंबन किया, उसे मथा। तो कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि जो रेडियो एक्टिव गंधक था ये बैक्टीरिया कोशिका में क्या हुआ, पहुंचता नहीं है, जबकि ये बाहर ही शेष रह जाता है। जबकि फास्फोरस जब इंजेक्ट किया तो ये 85% तक क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया कोशिका में पहुंच जाता है। तो उन्होंने इस पर वो निकाला था, निष्कर्ष निकाला था कि भाई जो रेडियो एक्टिव सल्फर है, सल्फर किस में होता है, प्रोटीन में होता है, अर्थात अमीनो अम्ल में होता है। और फास्फोरस क्या होता है कि फास्फोरस डीएनए में होता है, ना कि किस में होता है, डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता। इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि डीएनए ही है जो क्या करता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, उन अनुवांशिक लक्षणों को ले जा सकता है। अर्थात उन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए ही एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है। जेनेटिक मटेरियल कौन है भाई, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि अनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अब हो सकता है मंडे से आपको जूनियर पर क्लास में। ठीक है, वंस अगेन आपके गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एंड थैंक यू।